इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज ये खबर सुना दी है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। जी हां, आरटीएस रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसको सियासतदान बड़ी तनकीद का निशाना बनाते थे, जिसकी वजह से इलेक्शन का रिजल्ट आने में ताखीर हुई थी और फिर कहा गया था कि मनूवरिंग की गई है रिजल्ट लाने में। अब वो आरटीएस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद बन गया है ईएमएस, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। और बताया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा दावा किया गया है, वो ये किया गया है कि 9 फरवरी रात 1 बजे रिजल्ट्स आ जाएंगे। बड़ी अच्छा लगता है सुनते हुए कि एक दिन बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन जो उन्होंने तफसीलात दी हैं उसके मुताबिक आरटीएस में सिर्फ एक डेटा एंट्री ऑपरेटर था, अब ईएमएस में हर आरओ के पास 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर होंगे। इसी वजह से अब ताखीर नहीं होगी, वक्त पे रिजल्ट आएगा। आपकी नज़र में उसामा साहब ये कोई अच्छी खबर है? क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन एक दिन में 9 फरवरी रात 1 बजे रिजल्ट अनाउंस कर पाएगा? हमारी इत्तला के मुताबिक तो पिछले बल्दियाती इंतखाबात में भी इनका सॉफ्टवेयर अपडेटेड था, ठीक है। और अब दोबारा अपडेट हुआ है तो उसकी तफसीलात तो वाजे नहीं है कि अब पिछली बार क्या हुआ था जब अपडेट हुआ था? तो उसमें 130 सीटें आपको हार गई अदालतों थी में जाना और- पड़ा था फिर। तो वो जी हाँ, उसमें अक्सरियत हार गई थी और अकलियत जीत गई थी। तो इस दफ़ा वो अपडेट हुआ है, वो क्या करेगा ये तो अभी वाजे नहीं है। और उम्मीद भी नहीं है आप? नहीं, इनसे तो कोई उम्मीद किसी को भी नहीं है, किसी को भी पूरी नहीं। कौम को नहीं है। ये सारे इदारे हमारे, उनकी जो इख्तियारात हैं, कोई इदारा खुद बाइख्तियार तौर पे काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस वक्त पूरे मुल्क में। राइट कहीं साहब। बैलेंस ऑफ पावर नहीं है हमारे पूरे मुल्क में। राइट साहब। पीएमएलएन क्या समझती है राना साहब? क्या वो समझती है ईएमएस वो नहीं करेगा जो आरटीएस ने किया, तो 9 फरवरी को इलेक्शन कमीशन रिजल्ट अनाउंस कर देगा रात 1 बजे? देखिए, बात यह है कि आरटीएस को तो एक बाय प्लान और बाय प्लानिंग बिठाया गया था। ईएमएस को भी क्योंकि बाय प्लान बिठाया जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बैठना नहीं चाहिए। सिस्टम का बैकअप होना चाहिए, और अगर 2-3 डेटा एंट्री करने वाले लोग हैं बजाय के एक के, तो इट शोज के कोई बैकअप का मैकेनिज्म है। तो यही उम्मीद ही की जा सकती है कि ये जो ईएमएस, जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये वक्त के ऊपर रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, रिजल्ट्स की कोई ताखीर नहीं होगी, और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं और ये होप कर सकते हैं कि ऐसा ही हो। राइट। पीटीआई का इस पे क्या मौकिफ है सेनेटर हुमायूं खान साहब? देखिए, इस तरह है कि ये जो जब हम आरटीएस की बात करते हैं ना, तो अगर कोई चीज़ बैठी होती है तो आप पता चलता है कि वो किसके हक में बैठी है। अगर वो पीटीआई के हक में बैठी तो पीटीआई की सिंपल मेजॉरिटी होती जो होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें जब हमने देखा था तो उसमें यही ख्वाजा आसिफ साहब भी बेनिफिशियरी, उन्होंने खुद कहा हुआ है। लेकिन ये जो अभी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस कर रहे हैं, ये इसको मैनेज कैसे करेंगे? ये इस इलेक्शंस को कैसे मैनेज करेंगे? क्या इसी तरीके से मैनेज करेंगे कि जैसे अभी हमने शुरू में देखा है कि भाई जब कोई कैंडिडेट जा रहा है तो वो उठ जाए, अगर वो कैंडिडेट उठ नहीं सकता उसके पेपर गायब हो जाए, पेपर नहीं गायब हो सकते तो प्रपोजर और सेकेंडर गायब हो जाए, प्रपोजर सेकेंडर गायब नहीं हो सकता तो फिर उसको कागजात उसको वो कर दें, डिस्क्वालीफाई कर दें। अगर वो नहीं हो सकता तो फिर उनके जो 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 कॉर्नर मीटिंग्स है वो ना होने दे, वहां पे जाके लोग जाके तोड़फोड़ कर दे। इज दिस व्हाट ईएमएस स्टैंड्स फॉर? के इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मींस कि ये उसी तरह मैनेज करेंगे जैसे एक कन्विक्टेड बंदे को आप पाकिस्तान ला के उसको मैनेज किया है? क्या इस तरीके से हम इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं? तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन इस दफा एक चीज डिफरेंट है, इस दफा चीज डिफरेंट है। इस दफा आवाम मैनेज करने निकल रही है और आवाम निकलेगी, और इस दफा आवाम 70-80% निकलेगी, और इस दफा इनमें से किसी से मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आवाम अपनी डिक्टेट करेगी कि हमने किसको लेकर आना है। तो इस दफा इंशाल्लाह ताला, लेकिन इन सब के बावजूद आई सिंसियरली होप कि पाकिस्तान सीख जाए आमीन। कि यार आप लोग अवाम को उनका हक दो। अगर आप अवाम को उनका हक नहीं दोगे तो आप कभी बेहतर नहीं हो सकते, आप कभी आगे नहीं जा सकते। हमने पास में भी देखा है, जब अवाम का जो हक था, जो 160 सीटें दी थी, जब उसको हटा के 80 वाले दी थी, तो उसी तलवार से वो मुल्क जो था ना 2 लख्त हो गया था। तो हमें इस चीज से ग्रेज करना चाहिए, हमें अपनी पास से सीखते हुए आगे जाना चाहिए। अगर आप पास से सीखोगे नहीं तो आप आगे वही गलतियां करते रहोगे। तो इस दफा आई होप कि ये बाकी फ्री
फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, जो कि बज़ाहिर नजर नहीं आता। ठीक सर। अच्छा, एमक्यूएम रेहान साहब आपकी नज़र में क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जिसको हम इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम कह रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद बहुत सारी सियासी जमातें इसको इलेक्शन मैनूवरिंग सिस्टम कहेंगी सर। देखें जनाब, जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है इसका बज़ाहिर तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि कबल इसके कि इसके सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाया जाए तो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर पाकिस्तान के काफ़ी सेगमेंट्स को की भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत है। उससे कबल आप जाते हुए मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप? दूसरी चीज़ है कि ये मेजॉरिटी की जो बात कर रहे हैं तो इस तरह तो भाई 2/3 मेजॉरिटी मियाँ साहब की भी थी, वो भी चले गए, तो उनके लिए भी आवाज़ हक बुलंद करें। आपके पास तो आज़ादी अक्सरियत नहीं थी इसलिए फारिग हुए आप क्योंकि आपके अपने अराकीन जो थे वो मुनहरिफ हो गए थे, तो दूसरों पे इल्जाम ना लगाएं ना। अगर आप सिस्टम अपडेट करने की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, तो अपने लिए ही अच्छे की बात ना करें। अभी उसामा रजी भाई ने एक बात कही थी, बिल्कुल हैरान कुन और परेशान कुन होना जरूरी बनता है इनका भी। उसकी वजह यह है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि मुख्तलिफ औकात में अपने कारकुनान की, जिम्मेदारान की, पार्लियामेंटेरियंस की लाशें उठाती रही, पाबंद सलासल रही, जो भी अताप था उसका शिकार रही, उसके बावजूद भी ग्राउंड के ऊपर खड़ी रही आज तक। तो ये ताज्जुब होने की बात है, क्योंकि अगर हमारे साथ जो कुछ होता रहा उसका अगर 5% भी किसी और के साथ हो जाए ना, तो शायद वो फिर घर से बाहर ना निकले। लेकिन एमक्यूएम कम से कम इस हद तक तो है कि खड़ी भी है ग्राउंड के ऊपर। अब जहां तक ताल्लुक है सिस्टम के हवाले से, देखें शफाफ इलेक्शन की बात तो करते हैं, लेकिन ये बात कहते हुए तब अच्छे लगेंगे जब आपके वक्त में आप इंजॉय कर रहे हो और दूसरों को पसे पुश डाल दिया हो, तो ये मुनासिब नहीं है। सिस्टम रिफॉर्मेशन की जरूरत बहुत है, बहुत जरूरी है, लेकिन सिस्टम रिफॉर्मेशन के साथ साथ अपनी रिफॉर्मेशन की भी जरूरत है। राइट, प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। मैं अपने मेहमानान ग्रामी का शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं खान मोहम्मद साहब, रेहान हाशमी साहब, राना एहसान अफजाल साहब, उसामा रजी साहब, आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आखिर में इतना ही कहूँगा कि अब सेनेट में भी वक्त कम बचा है। 11 मार्च 2024 को बहुत सारे सेनेटर्स अपना वक्त मुद्दत पूरी करेंगे, जिसके अंदर बताया जा रहा है जो इस वक्त तक के नंबर सामने आए हैं उसके मुताबिक PMLN की 69% जो सेनेटर्स थे वो उनका टाइम पूरा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के 57% जो सेनेटर्स थे वो 11 मार्च 2024 को अपना वक्त पूरा करेंगे। यानी अब देखिए, याद रखिए, फरवरी में आपके पास आम इंतखाबात हैं, मार्च में आपके सेनेट के इंतखाबात है, जिसके लिए बड़ी मशहूर एक टर्म पाकिस्तान में यूज़ होती है, हॉर्स ट्रेडिंग। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इस टर्म से, इस लफ्ज़ से हमारी जान छुड़ाए और वोट को इज्जत दी जाए। वोट ज़रूर दीजिएगा। अगर 70-80% टर्न आउट हुआ इस इलेक्शन में तो यकीनन वोट की इज्जत कोई छीन नहीं सकेगा उससे। मुझे याद दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।